आज की कहानी शुरू होती है इसी गांव में रहने वाले एक नौजवान के मशहूर किस्से से, जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात रनुमा हुए जिनको आने वाले वक्त में हर शख्स कहानी की तरह सुनाने लगा। आज की दास्तान इसी नौजवान की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है, जिस पर बाद में हजारों के हिसाब से किस्से बनाए गए। इस नौजवान का नाम अयान था। वो ना शहजादा था ना हाकिम, लेकिन उसके वजूद में एक ऐसी शान थी जो किसी बादशाह से कम ना थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी पुरानी शायरी का बंद हो या किसी दुआ का आखिरी जुमला। उसकी आंखें गहरी और पुरसर, जिन्हें देखकर लगता था जैसे उसकी निगाहें रूह को छू लेंगी। रोज सुबह वो अपना चाय का छोटा सा ठेला लगा लेता। वह ज्यादा बातचीत नहीं करता था और ना ही जरूरत से ज्यादा मुस्कुराता था, मगर इसके बावजूद भी हर आंख उसी को ही तलाश करती थी। उसके पास पुरानी लकड़ी की एक मेज थी, 2-3 बेंचें और एक छोटा सा चूल्हा, और हाँ, एक तख्ती जिस पर चौक से लिखा होता, दिल से बनी चाय। अयान का हुलिया आम था, लेकिन उसकी शख्सियत कुछ खास। सादा सा कुर्ता, पाम में आम सी चप्पल, माथे पर हमेशा बल पड़े होते थे। वह अपनी उम्र के नौजवानों से भी ज्यादा संजीदा नजर आता था। अयान न सिर्फ अपनी जवानी के जोबन पर था, बल्कि उसकी आंखों में वह गहराई थी जैसे उनमें पूरा आसमान कैद हो। गेहूं रंगत खड़ी नाक और भारी पलकों के नीचे झांकती आंखें, उसका सरापा किसी जंगजू जैसा मालूम होता था। मजबूत और सख्त, मगर वो बाहर से जितना मजबूत नजर आता था, उसका दिल उतना ही नरम था। वो बूढ़ों की मदद करता था, बड़ों से एहतराम से पेश आता था और छोटों से भी प्यार करता था। जब वह बस्ती की पथरीली गलियों से गुजरता तो लड़कियां चुपके से अपनी चादरें संभालकर झरोखों से झांकने लगती। बस्ती वाले उसे पर्वतों का शेर कहते थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। उसने अपना सामान उठाया और गांव से थोड़े ही फासले पर बने एक ढाबे की तरफ बढ़ गया। यह उस गांव के एक अमीर आदमी का ढाबा था, जहां पर वह अपनी चाय ले जाया करता था। लेकिन आज जब वह वहां पर गया तो उसे पता चला कि उस आदमी ने यह ढाबा किसी और को बेच दिया है। उसे बहुत मायूसी हुई। उसके चेहरे पर परेशानी की तासुरात नमूदार हो गए थे। जब उसने उस जमींदार से पूछा तो वो गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, अब सारी जिंदगी मुफ्त में तो तुम्हें यहाँ पर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता था। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने इसे किसी को बेच दिया है। तुम अब अपने लिए बंदोबस्त कर लो। उसे उस आदमी का लहजा थोड़ा सा बुरा लगा था, मगर ये सब कुछ बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से अपना सामान उठाकर चल दिया। उसकी बहन की शादी होने वाली थी। उसकी शादी के लिए उसने पैसे जमा करने थे। वो इन्हीं सोचों में मग्न था जब उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे ही अपना बंदोबस्त कर लिया जाए। उसने अपना सामान सेट करना शुरू कर दिया। वैसे भी बस्ती वालों को उसकी चाय बहुत पसंद थी। बस्ती वाले सुबह उठने के बाद उसकी चाय की ही तलब करते थे। वो ना सिर्फ सस्ते दामों में बेचता था, बल्कि उसकी चाय में बहुत ज्यादा जायका भी होता था। उसे वहां पर खड़े हुए सिर्फ थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब से बहुत ही तेजी से गुजरा हो। उसने बेमौका अपने दायों जानिब देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक ही उसके जहन में एक धमाका हुआ। इस पेड़ के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ आसिफ ज्यादा है और यहाँ पर जिन्नात का साया है। वो बस्ती से थोड़े फासले पर था, इसलिए वहां पर ज्यादातर कोई भी आता जाता नहीं था। उसको थोड़ी सी मायूसी होने लगी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। सूरज अब गुरूब होने को था, मगर अभी तक उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा मायूस हो चुका था। उससे पहले कि वह अपना सामान उठाता, उसे एक खूबसूरत नस्वानी आवाज सुनाई दी। निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही एक हसीना खड़ी थी। लंबे कमर से नीचे जाते बाल, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत नाक और पतले होठ। वो किसी रियासत की खूबसूरत शहजादी मालूम होती थी।
अयान ने उसे एक नजर देखा तो फिर देखता ही रह गया। आज से पहले उसने बेहसब हसीन लड़कियां देखी थी, मगर जो कशिश इस लड़की में थी वो उसे कहीं भी ना मिली थी। उस लड़की ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वह जल्दी से होश की दुनिया में आया और थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। माफ कीजिएगा, उसने निगाहें झुकाते हुए कहा तो वो लड़की हल्के से हंस दी। उस लड़की की हंसी भी उसकी आंखों की तरह ही खूबसूरत थी। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? उसने सवाल किया तो अयान ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और उसके लिए चाय गर्म करने लगा। मगर उसके साथ साथ सवालों का पिटारा उसके दिमाग में खुल चुका था कि उसने वो लड़की यहाँ पर पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही उस लड़की जैसा हुस्न उसे देखने के लिए मिला था। वो आम औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती थी। कहीं वो कोई और मखलूकम तो नहीं, यह सोचकर ही उसका दिल जल्दी से धड़कने लगा। मगर इस दौरान नरगिस बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देख रही थी और उसके दिमाग पो पड़ रही थी। दरअसल हम लोग खाना बदोश है, कुछ अरसा पहले ही यहाँ पर आए हैं। इस जंगल से थोड़ी ही दूरी पर मेरे खानदान वालों ने अपनी एक छोटी सी बस्ती लगाई है। हम कुछ ही अरसे के बाद यहाँ से चले जाएंगे। यह कहकर उसने चाय का कप पकड़ लिया और फिर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, आप तो बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। और फिर उसके साथ ही वह अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, मेरे पास इस वक्त पैसे तो नहीं है, मगर यह कीमती पत्थर है, अगर पैसों की जगह आप ये पत्थर रख। क्या अयान ने वाकई किसी इंसान से नहीं, एक याक्षिनी से प्यार किया है? और क्या वो पत्थर सिर्फ एक तोहफा था या कोई शापित निशानी? जानिए इस रहस्य भरी मोहब्बत की कहानी का अगला भाग जल्दी आ रहा है, पार्ट 2। अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 जल्दी लाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी और दर्दनाक होने वाली है।